हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी हिंदी की, ये उसी का सन 2023 का सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सन 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें रिपीटेड मिलते हैं। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो तो सन 2025 में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी आपके रिपीटेड ही मिलेंगे और आप आसानी से पूरे के पूरे 20 MCQ आसानी से कर पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि की रचयिता यानी चिंतामणि की रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। तो जो चिंतामणि रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक है, यानी पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो इसका करेक्ट आंसर है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा पंच परमेश्वर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो ध्रुव स्वामी भी जयशंकर प्रसाद का है, चंद्रगुप्त इनकी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये भी है, लहरों की राजहंस ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, मतलब शेखर एक जीवनी है, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञे। तो शेखर एक जीवनी है, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, अज्ञे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, अपनी खबर आत्मकथा है, मतलब ये अपनी खबर जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा रचना की गई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा अपनी खबर की आत्मकथा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूषण किस युग के कवि हैं, यानी जो भूषण है वो किस युग के कवि रहे हैं। तो ये आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो जो भूषण रहे हैं वो रीतकाल के कवि रहे हैं। भूषण कब के कवि हैं, रीतकाल के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित ललाम रचना है, ललित ललाम जो रचना है वो किसकी है, मतराम की, पद्माकर की। नेक्स्ट नीचे 2 और ऑप्शन दिए गए हैं, देव की या भूषण की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ललाम जो रचना है वो किसकी है, मतराम की। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया, यशोधरा रचना है, तो कोई काफी इंपॉर्टेंट ये रचना है, कई बार रिपीटेड भी हुई है। तो यशोधरा किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाए, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं, महादेवी वर्मा की भी नहीं और सुमित्रानंदन पंत की भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया, आंगन के पार द्वार रचना किसकी है, मतलब जो आंगन के पार द्वार रचना दी गई है ये रचना किसकी है। तो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, अज्ञे की, ये रचना अज्ञे जी की है, आंगन के पार द्वार। और ये लास्ट के भी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, मतलब जो दीपशिखा काव्य संग्रह है ये कैसी रचना है, किसकी रचना है। तो महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो देखो, दीपशिखा जो काव्य संग्रह की रचना है वो महादेवी वर्मा द्वारा ही की गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूछा गया है, करुण रस का स्थायी भाव। तो मैंने देखो आपको रस 2 पढ़ाए थे, करुण रस और हास्य रस, लेकिन मैंने स्थायी भाव 11 के 11 के भी करा दिए थे। तो जो देखो ये होता है करुण रस, करुण रस में क्या होता है, अद्भुत है नहीं। उत्साह किसमें होता है, वीर वाले में मिलता है। रौद्र गुस्सा वाले में मिलता है, जिसमें गुस्सा आता है। तो शोक किसका हो जाएगा, करुण रस का। करुण का स्थायी भाव क्या है हमारा, शोक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन शोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो मैंने आपको बताया था आपको अलंकार 3 पढ़ने हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। उपमा में क्या होता है, एक की तुलना दूसरे से की जाती है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जनु, मनु, जानो, ज्यों, ये सभी वर्ड आते हैं।
और रूपक में क्या होता है, एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु मान करके तुलना कर दी जाती है, मतलब एक को दूसरे के समान मान लिया जाता है। तो यहाँ देखो दिया गया चरण कमल बंधु हराई, चरण और कमल को ही एक बता दिया कि जैसे चरण है वैसे ही कमल के समान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर रूपक। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्रा यति होती है, यह लक्षण किस छंद का है। तो देखो हमें छंद सिर्फ 2 पढ़ने थे, एक रोला पढ़ना था और एक सोठा पढ़ना था, ना तो दोहा हमारे सिलेबस में था ना बरवे था। तो देखो सोठा की पहचान पता है, सोठा में क्या होता है, जस्ट दोहा का उल्टा होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसकी मात्राएं भी दूसरे पहले और तीसरे चरण और दूसरे और चौथे चरण के हिसाब से दी जाती हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो जो रोला होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोला। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पूछा गया पर्यावरण प्रयुक्त में उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं। तो पर्यावरण, पर्यावरण में क्या है, परिधन आवरण, परिधन आवरण, इनसे मिलकर के बना है पर्यावरण। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड आ रहा है, परि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परि। कौन सा उपसर्ग लगा इसमें, परि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, महानता शब्द में में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। यहाँ देखो प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के लास्ट में यानी पीछे लगाए जाते हैं। तो देखो महानता किन शब्दों से मिलकर बना है, महान प्लस ता, तभी तो महानता बना है। तो लास्ट में हमारा क्या आया, ता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया सुख दुख में समास है, मैंने बताया था जिन समासों के बीच में डैश लग जाए, जैसे सुबह शाम, ठीक, या तुम्हारा हो गया आजकल, या दिन रात, इन बीच में क्या आ रहा है, डैश लग के आ रहा है ना। तो इसमें भी वीडियो को बीच में क्या लगा है, सुख दुख के बीच में डैश लगा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। ये सबसे अच्छी पहचान है समास की। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में अग्र का पर्यायवाची नहीं है, अग्र मानी अग्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो अनल, अनिल, अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल वायु का पर्यायवाची होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अनिल। लास्ट के नीचे के 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तो देखो दिया गया पावक ज्वाला, ये तो दोनों अग्नि के हैं, लेकिन जो अनिल दिया गया था ये किसका था, ये वायु का था। तो इस प्रकार से अनिल रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कीजिए, मतलब जो अभ्युदय है उसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखो अभ्युदय 2 वर्डों में अलग अलग टूट के जाएगा, अभिधन, अभ्युधन, उदय। यहाँ देखो छोटा उ और छोटा आ मिलकर के छोटा यू बन रहा है, जिससे अभ्युदय हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अभ्युधन उदय, सॉरी अभ्युधन दय। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं रूप है, मतलब जो मधु शब्द है उसकी पंचमी विभक्ति और एक वचन के रूप में क्या आएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा मदना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पठस्थ्या धातु के रूप एवं वचन पुरुष है, जो पठस्थ्या धातु का रूप एवं वचन पूछा गया किस वचन में है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विवचन और मध्यम पुरुष हो जाएगा। जो पठस्थता है ये किस में हो जाए, द्विवचन मध्यम पुरुष, जैसे पठत पठता पठंत इस प्रकार से रूप में आते हैं। तो इसका क्या हो जाए, द्विवचन और मध्यम पुरुष। तो आज के हमारे 20 एमसीक्यू कंप्लीट हुए, और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे 20 के 20 एमसीक्यू। हालांकि इसमें जो कृतियाँ वगैरह थी वो ज़्यादा पूछी गई, रचनाएं किससे कभी हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड रहे, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं जैसे दीप शिखा संग्रह, और नेक्स्ट देखते हैं जैसे हमारी रचना थी यशोधरा, यशोधरा रचना जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। और कुछ रचनाएं और है हमारी, जैसे देखते हैं ऊपर दिया गया था आ, शेखर एक जीवनी है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है। और देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी हैं, जैसे हमारा था जयशंकर प्रसाद की नाटकनी, तो इसमें ये रचना कई बार आ चुकी, ध्रुव स्वामी, जय चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो याद रखना इन रचनाओं को। और
तो आज जो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो भी है रिपीटेड हो रहे हैं तो आप आसानी से पहचान भी पा रहे होंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। और अगर आप इस क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको लेक्चर के साथ PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही।